हेलो एवरीवन। मैं संजय सर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आ चुका हूं और ये वीडियो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले हम लोग जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं। तो एज वी नो एंड इट इज स्टार्ट इन जूनियर सेक्शन ऑल्सो, देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। और इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहले है वो आता है नाउन, सेकेंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज वर्ब, fourth is adjective, fifth is adverb, sixth is a preposition, seventh is conjunction, and the eighth one is interjection. Now we will see फ्रॉम बिगिनिंग। जो पहला है वो नाउन है। तो नाउन के डिस्क्रिप्शन को हम लोग देखेंगे। तो नाउन होता क्या है? तो एक्चुअली नाउन में हम लोग सीखते हैं नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। और इन जनरल वर्ड्स में हम लोग बोलते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड्स। तो नाउन्स को मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत होती होगी, क्योंकि कोई भी सेंटेंस में अगर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो नेमिंग वर्ड्स को इजीली हम लोग को पिक आउट करना है कि नेमिंग वर्ड्स चाहे वो किसी एनिमल्स का नाम हो, पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, थिंग का नाम हो, किसी भी चीज़ों के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने बता दिया राम, काव, पटना एटसेट्रा और द एग्जाम्पल ऑफ नाउन। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को हम लोग देखेंगे व्हाट इज प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में हम लोग को सीखना क्या है? What to learn in pronoun? Now we have to learn the word which comes in the place of noun is called pronoun. Which the word which is used in the place of noun is called pronoun. Means जिसका प्रयोग noun के जगह पर होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। जैसे he, she, they, you etc. सेंटेंस के आधार पर भी हम लोग देख सकते हैं। आप लोगों को अगर समझने में ज़्यादा दिक्कत होती हो तो मैं किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी भी टॉपिक में आपको समझने में दिक्कत होती हो तो उसके लिए मैं एक पार्टिकुलर वीडियो भी बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चंस आपके दिमाग में कोई भी आता हो तो आप इन सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज वर्ब। वर्ब को समझना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि वर्ब जो टॉपिक है दैट इज क्वाइट क्लियर। वर्ब इज द वर्ड विच शोज एन एक्शन। दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि एनी टाइप ऑफ एक्शन एक्टिविटी happens in the world is called a verb. Example run, play, go, walk etc. तो मुझे नहीं लगता है कि वर्ब में आप लोगों को दिक्कत होती होगी, क्योंकि वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड। वर्ब मीन्स क्या होता है? एक्शन वर्ड। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब दो ऐसे टॉपिक हैं जिसमें स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं कि आखिर एडजेक्टिव और एडवर्ब को हम लोग कैसे डिफाइन करें, क्या प्रॉब्लम, क्या अंतर है दोनों में। उन डिफरेंस को मैं बताने जा रहा हूँ। तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में एक सिंपल डिफिनेशन आपको याद रखना है कि द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल गुड, स्मॉल, बिग, इंटेलिजेंट, ब्लैक, ओके, ये सारे टॉल, शॉर्ट, ये सारे एग्जाम्पल हो गए एडजेक्टिव के। एडवर्ब में सिर्फ एक चीज समझना है कि एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, बट एडवर्ब इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब। ये वर्ब की विशेषता को बताता है कि हाउ द वर्क इज हैपनिंग, जो काम हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। और जनरली इसके आइडेंटिफिकेशन में हमेशा लास्ट में एल वाई का यूज किया जाता है, वो मैक्सिमम केसेस में। तो स्लोली, क्विकली, कंटिन्यूसली एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ एडवर्ब। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन। द वर्ड विच सोज द पोजिशन ऑफ। प्रीपोजिशन वर्ड में ही इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। पोजिशन से मतलब अर्थ होता है रिलेशन और कंडीशन को बताता है। द वर्ड विच सोज द पोजिशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो, जिससे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन जो वर्ड है वो बुक के कंडीशन को दिखाता है कि बुक टेबल से कैसे रिलेटेड है, मतलब किस पोजीशन में है। तो ऑन द टेबल। तो इन, ऑन, अंडर, ओवर, विथ, ऑफ एटसेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अब मैं नेक्स्ट पेज को टर्न करूंगा और आप लोगों को जो रिमेनिंग 2 पॉइंट्स हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के उनकी डाउट्स को क्लियर करने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी द 7th वन, कंजक्शन। तो कंजक्शन होता क्या है ना, कंजक्शन वर्ड से हमें कनेक्टर, कंजक्शन क्या होता है ना, कंजक्शन इज अ कनेक्टर। आप दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कंजक्शन इज द कनेक्टर ऑफ द टू सेंटेंसेस और
ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ता है या फिर टू सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो कौन से वर्ड्स होते हैं कंजक्शन, तो जनरली हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं एंड, और, बट, बिकॉज, इफ, वेदर, ये सारे क्या हो गए, कंजक्शन हो गए। नेक्स्ट एंड लास्ट वन को हम लोग को समझना बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि देखिए लास्ट में क्या है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का अर्थ होता है द वर्ड विच शोज द एक्सप्रेशन ऑफ सडन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और सॉरो। जो अचानक कभी सॉरो या हैप्पीनेस, दुख या सुख की घड़ी आती है और हमारे मुंह से जो वर्ड्स निकलते हैं, जैसे आह, एग्जाम्पल देखिएगा, आह, अलास, ओह, वाव, एटसेट्रा, दिज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरजेक्शन। आई थिंक इन सब पॉइंट्स को हम लोगों नोट डाउन करके अगर एक बार अच्छे से देख लें और मेरे बताए हुए ट्रिक को आप अपना लें, जैसे नेम से आप रिलेट करके अगर उसको याद करते हैं कोड वाइज, तो आपको ये सिस्टम जो है, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। So I think I hope that the video is quite helpful for understanding whole concept of parts of speech. If the questions arise anything related from the topic of parts of speech, so please comment me, and you can ask me the questions. I will try to make a new video related from your problems. Okay, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.